हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के जो डाउट सीरीज वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस को, बट हम डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट वे में, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको एग्जाम पर्पज से क्या लिखना है। साथ ही साथ आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम डिस्कस करेंगे नोट्स से, जिससे ईजी रहे आप सभी के लिए। नर्सिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको नर्सिंग प्रोसेस में आते हैं स्टेप्स में। जैसे सबसे पहले स्टेप है असेसमेंट का, फिर आपका है डायग्नोसिस का, फिर आपका है प्लानिंग का, फिर आपका है इम्प्लीमेंटेशन का, नेक्स्ट आपका है इवैल्यूएशन का। असेसमेंट में क्या होता है, आपके दो सब टॉपिक्स आते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है आप पेशेंट से कलेक्ट करोगे, जैसे कि आप क्वेश्चन पूछोगे या फिर पेशेंट की फाइल से देखोगे या फिर पेशेंट के अटेंडेंस से कलेक्ट करोगे। ऑब्जेक्टिव डेटा मतलब कि जो आप ऑब्जर्व करोगे। इसमें एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव में ओ होता है, तो ओ से ऑब्जर्व आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे। इससे आपको क्या रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जर्व करके डेटा को लिखना होता है। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में आप स्टेटमेंट रेडी करते हो जो पेशेंट के रिलेटेड होता है। फिर आपका आता है प्लानिंग। उसी डायग्नोसिस से रिलेटेड आप प्लान करते हो। डायग्नोसिस है कि असेस करा कि पेशेंट का टेम्परेचर हाई है। डायग्नोसिस में आप फीवर के लिए बनाओगे, प्लानिंग करोगे फीवर के ही लिए, जैसे कि आप कंफर्टेबल पोजीशन कर सकते हो, माइंड डाइवर्शनल थेरेपीज दे सकते हो, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। एट लास्ट आप मेडिकेशन प्रोवाइड करोगे प्रिस्क्राइब। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, प्लानिंग में आती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करोगे आप किसको, आप जितनी चीज़ भी आप प्लान करो वो आप क्या करोगे, आप इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आपने जो भी प्लान करा अब उसको आप किस पे रखोगे, पेशेंट पे रखोगे। नेक्स्ट आपका आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन का मतलब होता है रिजल्ट। जो भी आपने प्लान करा, आपने पेशेंट पे करा, अब वो इवैल्यूएट करके सही है कि गलत है, अगर कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस, वो सब चीज़ें आते हैं इवैल्यूएशन में। अगर इवैल्यूएशन में पेशेंट का फीवर कम हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर से आप कहाँ पे चेंजेस करोगे, अपनी प्लानिंग में चेंजेस करोगे। ये है एक नर्सिंग प्रोसेस का ओवरव्यू। नर्सिंग प्रोसेस में आप यूनिट में क्या पढ़ोगे, तो आप इसी 3 से 4 टॉपिक को रिपीटेड पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। क्या है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। सबसे पहले आपको नंदा डायग्नोसिस कभी भी एग्जाम में आता है। अगर आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आता है तो आप लिख लोगे। 15 मार्क्स में आता है, मैं उससे आपको बताती हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर 15 मार्क्स में नर्सिंग प्रोसेस आ रहा है तो आप नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले ओवरव्यू बताओगे, फिर नंदा डायग्नोसिस को बताओगे। नंदा डायग्नोसिस में उसका फुल फॉर्म, उसका इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसका प्रोसेस, फिर उसका डिफरेंस। तो नंदा डायग्नोसिस में आप इतना सब बताओगे, साथ ही साथ आप स्टेप्स को भी डिफाइन करोगे। तो नंदा डायग्नोसिस में ये सारी चीज़ें आप बताओगे, तब आपका कंप्लीट होगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड होगा नर्सिंग प्रोसेस से। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपका सिर्फ नंदा डायग्नोसिस है तो जो आपका ओवरव्यू नर्सिंग प्रोसेस का जो आपके ये पॉइंट्स है जिनको आप एक्सप्लेन करोगे डिटेल में, वो करने की जरूरत फिर आपको नहीं है। आपको फिर शॉर्टेड हो जाएगा, आपको इसी चीज़ को क्लियर करना है। नेक्स्ट जो नंदा डायग्नोसिस है, इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, ये जो आप डायग्नोसिस क्रिएट करते हो ये पेशेंट के लिए हेल्पफुल और पेशेंट से डेटा के कलेक्टेड से बनती है, और साथ ही साथ इसमें जो हम लोग प्लानिंग करते हैं और जो इवैल्यूएशन आता है वो पेशेंट के लिए ही हेल्पफुल है। तो ये आप क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स। टाइप्स क्या नंदा डायग्नोसिस के, तो 5 टाइप्स के आपके नंदा डायग्नोसिस में आते हैं। सबसे पहला है एक्चुअल डायग्नोसिस। एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या है, आप पेशेंट का एक्चुअल डेटा कलेक्ट करोगे, उसके बाद डायग्नोसिस को क्रिएट करोगे। ये आपका आता है एक्चुअल डायग्नोसिस में। नेक्स्ट आपका आता है रिस्क डायग्नोसिस। रिस्क डायग्नोसिस में क्या होता है, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि अभी पेशेंट को फीवर है और फीवर से इन फ्यूचर उसको क्या हो सकता है, फीवर से रिलेटेड, तो वो एक रिस्क है ना कि आगे क्या हो सकता है। तो पेशेंट को आगे चल के शायद और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइप से आपको रिस्क डायग्नोसिस करना है। जो पेशेंट को भी हेल्थ प्रॉब्लम है नहीं, वो हेल्थ प्रॉब्लम कब होगी, फ्यूचर में होगी, लेकिन आज की कंडीशन की वजह से ही फ्यूचर में डेवलप होगी। फिर है हेल्थ प्रमोशन डायग्नोसिस। इसमें आपको पेशेंट को न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। अगर आपको हेल्थ प्रमोट करनी है तो पेशेंट के न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, साथ ही साथ आपको उसको केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आपका सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम डायग्नोसिस का मतलब होता है इसमें ग्रुप होते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के, उस पर आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आपका पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें आपके 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले आप एक अनऑफिशियल डायग्नोसिस बनाओगे। आफ्टर दैट आप क्या डिटेक्ट करोगे, पोटेंशियल हेल्थ इशू। क्या डिटेक्ट करोगे, पोटेंशियल हेल्थ इशू।
ये आपके आते हैं टाइप्स में। मैंने बहुत ही सिंपल से आपको एक्सप्लेन किया जिससे आपको क्लियर रहे क्या क्या पॉइंट्स को आपको लिखना है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है। प्रोसेस की आपकी स्टार्टिंग रहेगी डेटा एनालिसिस की। अब जब आप पेशेंट के पास चीफ कंप्लेंट कलेक्ट करने जाते हो, पेशेंट तो बहुत सारी चीज़ें बताता है, लेकिन उसमें से आपको डिपेंड करता है ना कि किसको आपको प्रायोरिटी देनी है और कौन सा डेटा को कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद में ही आप एनालाइज करते हो। एनालाइज करने पे आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर होता है, उसको होता है डेटा एनालिसिस। फिर आपका आता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का करोगे कि प्रॉब्लम है और या फिर रिस्क है, मतलब कि आप प्रेजेंट को सॉल्व करोगे या फिर फ्यूचर का सॉल्व करोगे। अगर आप एक्चुअल डायग्नोसिस है तो पेशेंट की डेटा जो होगी वो प्रॉब्लम डायग्नोसिस में क्रिएट होगी। अगर कोई रिस्क हो सकता है या पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में, तो आप क्या क्रिएट करोगे, रिस्क डायग्नोसिस क्रिएट करोगे। तो ये चीज़ को भी आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। फिर फॉर्मुलेटिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट, मतलब कि डायग्नोसिस का आपको स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट मतलब बनाना पड़ेगा। तो फॉर्मुलेटिंग डायग्नोसिस स्टेटमेंट में आप डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करोगे, जैसे कि acute pain related to disease condition as evidenced by pain scale। अब हम डिस्कस करेंगे नंदा डायग्नोसिस के स्टेप्स। नंदा डायग्नोसिस में टोटल आपके 7 स्टेप्स होते हैं। आपका गोल और रेशनल एड ऑन होता है। जो पहले नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं उसमें टोटल आपके 5 स्टेप्स थे, गोल रेशनल नहीं था। लेकिन जब से नंदा डायग्नोसिस होती है तब से आपके 7 स्टेप्स होते हैं। आपका एड ऑन कौन सा होता है, गोल का, और एक आपका होता है रेशनल का। तो जो आपका असेसमेंट है, असेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, असेसमेंट डायग्नोसिस सेम रहता है। नेक्स्ट आपका जो गोल आता है उसमें आप प्रायोरिटी वाइज फोकस करते हो। प्रायोरिटी वाइज फोकस करते हो, जैसे कि आपने डायग्नोसिस 3 से 4 बना लिए, उसके अंदर जब एक एनसीपी बनाओगे तो उसमें गोल तो आप एक रखोगे ना, लेकिन जो गोल होता है वो आप किस पे रखोगे, प्रायोरिटी वाइज रखोगे। कि जैसे पेन है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस और नॉलेज डेफिशिएंट है पेशेंट में, तो सबसे पहले आप प्रायोरिटी किसको दोगे, पेन को दोगे। किसको दोगे, पेन को। तो इस तरीके से आपका गोल का स्टेप वर्क करता है। नेक्स्ट आपका प्लानिंग वही सेम रहेगा, इंप्लीमेंटेशन भी आपका सेम रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट चेंज जो पॉइंट एड ऑन हुआ है वो आपका हुआ रेशनल। रेशनल का मतलब होता है साइंटिफिक रीजन, या फिर कह सकते हो आप क्रिटिकल थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेशेंट में कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करी, तो रेशनल क्या होगा कि हमने पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन इसलिए प्रोवाइड करी कि उसको पेशेंट को कंफर्ट हो। नेक्स्ट मैं इसी से एग्जांपल दे रही हूँ, आपने प्लानिंग करा पेशेंट को हम कंफर्टेबल डिवाइस देंगे, इंप्लीमेंट में लिख दिया प्रोवाइडेड कंफर्टेबल डिवाइस, लेकिन रेशनल क्या होगा, रेशनल होगा रिड्यूस द पेन एट एक्चुअल साइट जहाँ पे पेन हो रहा होगा आप उसको लिखोगे। इवैल्यूएशन सेम रहेगा, इवैल्यूएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट आपका जो शॉर्ट में आ सकता है इस यूनिट से क्वेश्चन, वो है एक डिफरेंस बिटवीन मेडिकल डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपके पास स्टेटमेंट जो होता है वो आप कहाँ से कलेक्ट करोगे, पेशेंट से और फैमिली मेम्बर से। आपके पास क्या होता है कि आप फैमिली मेम्बर से पेशेंट डेटा कलेक्ट कर सकते हो। जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है उसमें स्टेटमेंट आपका सिर्फ और सिर्फ पेशेंट से कलेक्ट होता है, आप किसी और से नहीं कलेक्ट करोगे। नेक्स्ट आपका होता है पॉइंट, आप जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेशन का भी यूज़ करते हो, मतलब कि आप साइकोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट करते हो पेशेंट्स में। लेकिन जो आपका मेडिकल डायग्नोसिस है वो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ इम्प्रूव करने में हेल्थ, मतलब कि आप मेडिकेशन दोगे, मेडिकेशन से ही इम्प्रूव कराओगे हेल्थ को, बाकी जो उसको सपोर्ट देना होता है उस सबके लिए मेडिकल नहीं, उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस है। नेक्स्ट जो नर्सिंग रिस्पॉन्स है उसी की वजह से मेडिकल डायग्नोसिस बन पाती है, मतलब कि अगर आप नर्सिंग डायग्नोसिस इनिशिएट ना करें नर्स के रिस्पॉन्स को, तो मेडिकल डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी। जो मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं ये आपके डॉक्टर के द्वारा बनती है, और ये आपको ये क्या डिफाइन करती है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को। क्या डिफाइन करती है, पेशेंट की मेडिकल कंडीशन को। नेक्स्ट है जो नर्सिंग डायग्नोसिस का पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज का ट्रीटमेंट कौन करता है, नर्सिंग डायग्नोसिस करती है। और मेडिकल डायग्नोसिस क्या करती है, पैथोलॉजी ऑफ डिजीज। पैथोलॉजी का मतलब होता है डिजीज कैसे कॉज हुई, डिजीज का पूरा मैकेनिज्म जो होता है ना वो होता है आपका मेडिकल डायग्नोसिस में। फिर आपका आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में जो पेशेंट है या नर्स है वो कंसर्न बेस्ड वर्क करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पेशेंट पे एक प्रोसीजर भी परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आप पेशेंट को एक्सप्लेन करते हो पूरा प्रोसीजर, फिर पेशेंट को कंसर्न भी लेते हो कि क्या मैं आप ये परफॉर्म कर सकता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो आपके मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं इसमें डिटरमाइन करते हैं पर्टिकुलर डिजीज़, मतलब कि ये डिजीज़ है और ये आपकी क्या कह सकते हैं आपका ये ट्रीटमेंट है, आपको ये ट्रीट कराना है। अब आप उसको फुल्ली एकदम क्लियर कर सकते हो, इसमें ऐसा कंसर्न बेसिस वाला वर्क नहीं रहता है। जो डिफरेंस बिटवीन मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस था ये आपकी बुक ठाकुर पब्लिकेशन बुक फाउंडेशन के दे रखा था, बहुत ही सॉर्टेड वे में था, इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स मैंने एज अ नोट्स वे में क्रिएट कर रखे हैं। इससे आप प्रिपेयर कर लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में। सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट का था कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या लिखेंगे, तो जो अभी मैंने डिस्कस करा वो सब आप लिखोगे एक नर्सिंग प्रोसेस में। अगर नंदा डायग्नोसिस स्टार्ट होता है तो हमने जहाँ से स्टार्ट करा नंदा डायग्नोसिस को आपको वो लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग नर्सिंग प्रोसेस का डाउट आपको क्लियर हो गया। नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ जो नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड ही है। नर्सिंग प्रोसेस में ही आपका एक डाउट आता है कि क्या
नर्सिंग केयर प्लान एक नर्सिंग प्रोसेस में आती है। तो नर्सिंग केयर प्लान अगर मैं बता दूं तो नर्सिंग केयर प्लान आपके दो जगह वर्क करती है, या तो आपको जब फाइल बनानी होती है तब, या तो जब आपका प्रैक्टिकल होता है तब। वैसे तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, अगर आएगा तो इसे चॉइस में आएगा, तो आप इसको एज ए स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कभी भी आपके एग्जाम में आ गया, जो मैं थ्योरी एग्जाम की बात कर रही हूँ जो 75 मार्क्स का होता है, अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ 75 मार्क्स का, जो आपका थ्योरी वाला होता है, और जो आपका प्रैक्टिकल वाला होता है जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पूरा करना होता है। पूरा करना होता है मतलब सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, मेडिकेशन, फिर डायग्नोसिस, फिर आप पूरा शुरू करोगे। लेकिन इसमें जब आप 75 मार्क्स में अगर कोई कंडीशन दी गई है तब आपको डायग्नोसिस से शुरू करना होता है। आप डायग्नोसिस बनाओगे, डायग्नोसिस बनाने के बाद में 3 एनसीपी बनाओगे, 3 एनसीपी बनाने के बाद में हेल्थ एजुकेशन डिपेंड करता है मार्क्स पे। अगर मार्क्स ज़्यादा है तो हेल्थ एजुकेशन दोगे, अगर मार्क्स कम है तो सिर्फ इतना कंटेंट ही क्रिएट करोगे। और इसमें क्या होता है, डायग्नोसिस के बाद में आपको 3 एनसीपी बनानी होती है, 3 एनसीपी के बाद में हेल्थ एजुकेशन। एनसीपी जब बनाओगे तो उसमें आपको क्या करना है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम पर्पस है, एग्जाम पर्पस मतलब 75 मार्क्स से आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो ये 7 स्टेप्स रहते हैं आपके कोई भी एनसीपी बनाते हो। जब एग्जाम पर्पस में आपको कोई कंडीशन दी गई, जैसे कि आपको फीवर कंडीशन दे रखी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस तरीके से कॉलम चार्ट बनाओगे। मेरा कहने का मतलब है एग्जाम में आपको कोई भी कंडीशन दे रखे हो तो इस तरीके से सबसे पहले आप नर्सिंग डायग्नोसिस बनाओगे। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के बाद में आप एनसीपी बनाओगे इसी तरीके से। एनसीपी में आपके जो 7 स्टेप्स रहते हैं वो आप 7 स्टेप्स को लिखोगे, लेकिन आप पूरा नहीं लिखोगे इन द सेंस आप एग्जाम टाइम पे कोई पेशेंट तो नहीं है कि आप उससे कर सकते हो, तो आप क्या लिखोगे उस टाइम पे, डायग्नोसिस लिखोगे। असेसमेंट नहीं लिखोगे क्योंकि आपके पास पेशेंट नहीं, तो आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करा, तो आप क्या लिखोगे, डायग्नोसिस लिखोगे। एग्जाम टाइम पे गोल लिखोगे, प्लानिंग लिखोगे, रेशनल लिखोगे। इंप्लीमेंटेशन का मतलब, असेसमेंट क्यों नहीं लिखोगे क्योंकि आपने डेटा पेशेंट से कलेक्ट नहीं करा है। इंप्लीमेंट क्यों नहीं लिखोगे क्योंकि आपने पेशेंट पे डेटा मतलब जो भी आपका प्लानिंग है वो इंप्लीमेंट नहीं करी है। जब इंप्लीमेंट नहीं करी तो इवैल्यूएशन कैसे आएगा। आप क्लियर हो गया कि आपको एग्जाम टाइम पे क्या लिखना है। बस एक ये छोटा सा डाउट था जो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। कोई डाउट है बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो बस आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए अपने डाउट को। आपको ऐसे ही डाउट क्लियर सीरीज में नई वीडियो मिल जाएगी जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।